अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का मेरा व्लॉग है ईद की तैयारियों का मिनी व्लॉग। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी ईद की तैयारियां करती हूँ। मेरी ईद की तैयारियां शुरू होती है कपड़ों की तैयारी से। सबसे पहले तैयारी शुरू होती है नेमल के कपड़ों की। अगर मैंने स्टिच करवानी है तो स्टिच करवा लेती हूँ, अगर मैंने न्यू लेना है तो न्यू ले लेती हूँ। लेकिन इस पर दोनों की ही जरूरत नहीं पड़ी। इसके छोटी ईद के इतने सारे कपड़े पड़े थे, उसको गिफ्ट मिले थे। और ये वाला ड्रेस इसको रिसेंटली गिफ्ट मिला था जो कि अमेरिका से आया था। और आप लोगों को पता है वहाँ पे इस तरह के बैकलेस कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे अच्छा नहीं था लग रहा कि पीछे से वो बैक कवर नहीं थी, अजीब सा ही लग रहा था। और मेरे ख्याल में बच्चियों को अभी से जो है ना शर्म मुहैया सिखाई जाए तो फिर उनमें आगे जाकर भी जो है ना वो पैदा होती है। इसका कोई हल तो करना था। काफ़ी सारे कपड़े वगैरह मैंने मैच करके देखे कि उसकी बो बना के लगाऊं, लेकिन ना कुछ भी जो है वो समझ नहीं था आ रहा। फिर आपको पता है हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में बड़े माहिर होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो इसके साथ पिन इसको एक मिली है, मुझे बाद में याद है कि इसके साथ एक पिन भी थी, वो जो बो ही बनी हुई है उसकी। तो मैं क्यों ना इसको यहाँ पे अटैच कर दूँ, पीछे से पिन रिमूव कर दूंगी तो इसको यहाँ पे जो है ना अटैच कर दूंगी। लेकिन अभी भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी जो बैक जो है ना यहाँ से नज़र आई थी। यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाती हूँ इस तरह से। तो सबसे पहला मरहला था इसको आपस में इस तरह से जो है ना वो जोड़ने का। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से जोड़ा, उसके बाद मैंने इसको ना शर्ट के साथ अटैच किया। और ये इतनी एग्जैक्ट जो है ना वो लगी थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और जो है काफ़ी हद तक जो वो उसकी बैक भी छुप गई थी। तो मैं आप लोगों को आगे जाके जो है ना वो दिखाती हूँ। और मतलब ये काम मैंने कभी किए नहीं थे, लेकिन शुक्र है कि भाई सही हो गया। ये आप चेक करें कितनी प्यारी जो है ना उसकी वो लुक लग रही है। ये वो लग रहा था मैंने इसको ईद के पहले दिन पहनाया ही नहीं, क्योंकि घर में मैं इतनी मसरूफ़ थी। बस मैंने इसको और ड्रेस पहना दी थी। ये मैं इसको पहनाऊंगी इंशाल्लाह, कल पहनाऊंगी। ये इसकी जो है जनाब फाइनल लुक थी। मैं इसको पहनाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज़ होती है जनाब कि मसाले वगैरह तैयार कर लो। वो भी मैंने सारे साफ़ करके जो पीसने वाले थे, ग्राइंड करने वाले थे, वो करके रख लिए। और साथ ही साथ चल रही थी जी जनाब हमारी स्किन केयर, क्योंकि प्रॉपर अगर आप टाइम निकालें ना स्किन केयर के लिए, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये साथ ही साथ चलता रहता है। मैं मुंह पे मास्क लगा लेती हूँ और साथ साथ काम करती रहती हूँ। और जब ड्राई हो जाता है फिर धो लेती हूँ, फिर काम करती हूँ, इस तरह मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, ये वाला मास्क मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, ऑरेंज पील पाउडर का जो है ना मास्क, बहुत ही बेस्ट है ग्लो के लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ईद से एक दिन पहले की शाम, मतलब बल्कि दोपहर। तो मैंने दोपहर में ये चने वगैरह बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि ईद वाले दिन हमारे घर में चना चाट मस्ट है। मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं छोड़ते, ज़रूर खानी है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सासू माँ को बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है। चने बॉईल कर लिए, साथ ही साथ घर के दूसरे काम चल रहे थे, दूध बॉईल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और चना चाट जो है वो इमली की चटनी के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। तो मैंने इमली जो है ना वो पानी में डिप करके रख दी थी दोपहर में ही। और बनाया मैंने इसको रात में था, क्योंकि उस वक्त मेरा रोज़ा था। तो मैं इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ करती। और अफ्तारी के बाद फिर मैंने जो है वो पापड़ी भी बनानी थी। पापड़ी जनाब बाज़ार से लाना भूल गए थे, और इसकी भी वीडियो अपलोड है। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है कि इसको किस तरह से बनाते हैं। बहुत ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो है मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और जनाब उसके बाद मैंने ये नेमल की मेहंदी लगाने का मरहला सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि ये लगवाती ही नहीं, इतना हिलती है कि मुझे गुस्सा ही आना शुरू होता है। खैर, इसकी मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, ये मैंने लगाई थी इसके हाथ पे। दूसरी की बारी मैंने तौबा कर ली कि भाई अभी नहीं लगानी, जब सोएगी उस वक्त जो है ना मैं इसकी मेहंदी लगाऊंगी। और फिर जब ये सोई फिर मैंने उसके दूसरे हाथ पे ये मेहंदी तब लगाई थी, तभी जाके इसकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी निकली है इस मेहंदी की। अदरवाइज इसने हिल हिल के तो ख़राब ही कर लेनी थी। और मैं वो बंदी थी जो एक सिंपल टिक्की भी नहीं बना सकती थी। शादी से पहले ना मुझे नहीं था आता, लेकिन मेरी बच्ची ने मुझे ना इस तरह के थोड़े थोड़े जो है ना मेहंदी लगानी ना सिखा ही दी है। तो उसके गुजारा हो जाता है, उसको जो है ना मैं लगा ही लेती हूँ। अपनी तरफ से बड़ी मैं आर्टिस्ट बनती हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का गुजारा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जनाब रात को ईद से एक दिन पहले रात को जाके तकरीबन 11 बजे के करीब हमारा बकरा आया था। क्योंकि हम लोग पहले नहीं लाते, क्योंकि संभालने का मसला होता है, कौन उसको संभाले और फिर उसको चारा वगैरह डाले। तो हम लोग लेके ही लास्ट नाइट आते हैं। और बकरे के आते साथ ही सब लोग घर के अपने काम शाम छोड़ के बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है ना उस जनाब को जाके बैठ के देखना शुरू हो गए थे। गिराज में चार भी बिछा ली मेरे सास ससुर ने, और हम लोग भी चेयर वगैरह रख के वहाँ बैठ के जिसको देख रहे थे। बच्चे इतने खुश थे, और नेमल बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश थी। इवन के सुबह सुबह का टाइम था, ये सुबह का टाइम है, और नेमल जो आके ना चारपी पे आके चढ़ के बैठ गई थी। मेरे ख्याल में तकरीबन 6 बजे का टाइम था, और जब तक वो ज़िबा नहीं हुआ नेमल ने उसकी जान नहीं छोड़ी। और अल्लाह का शुक्र है हमारी कुर्बानी वगैरह भी टाइम पे हो गई थी। 6:45 बजे जो है ना पूरे वो आ चुका था, कसाई आ चुका था। और तकरीबन 8:30 बजे तक हमारा सारा वो जो है गोश्त बट बुट के भी वो हो गया था, हम फ्री हो गए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी कंप्लीट की चना चाट, जो कि मैंने रात को सिर्फ आलू काटे थे और चने बॉयल किए थे। बाकी सारी चीज़ें इसमें टमाटर प्याज वगैरह बाकी वो मैंने इसमें सुबह सारा कुछ जो है ना वो किया। सब ने ये कहा था। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे तैयारी चल रही थी मदंजन बनाने की। वो काम करना था मेरी सासू माँ ने, क्योंकि वो वही अच्छा बना सकती हैं। मैंने कभी बनाया नहीं था, बल्कि मैं उनको
उसको देख रही थी, वीडियो वगैरह मैंने रिकॉर्ड कर ली है कि किस तरह से जो उन्होंने वो बनाई थी। और मैं इंशाल्लाह वो भी जो है वो अपलोड करूँगी। और वो अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा बना था। हमारे घर में है कि एक मीठा और एक नमकीन जो है ना वो ज़रूर बनना होता है। तो मीठे में बना था मतंजन और नमकीन में पापड़ी चाट थी। और मीठा हमारा चेंज होता रहता है, कभी उसमें फिरनी आ जाती है, कभी उसमें रसमलाई आ जाती है, कभी शीर खुरमा आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पापड़ी जो है ना वो हमारा जद्दी पुश्ती है, वो चलती ही रहती है। और ये चेक करें, ये मेरी सासू माँ जो है ना वो बना रही हैं और इसके कलर्स जो है ना मुझे इतने प्यारे लगते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो जो छोटे-छोटे रसगुल्ले इसमें डालते हैं ना, मेरा बड़ा दिल था वो मैं डालूँ, लेकिन हमारे घर में क्योंकि कुछ शुगर के पेशेंट भी हैं, मेरे ससुर जो है ना उनको शुगर है, तो उन्होंने मना किया था कि भई वो मत डालना। उसकी वजह से थोड़ा-सा अधूरा लग रहा था ये मतंजन, लेकिन फिर भी खैर बहुत मज़े का था। और ईद का दिन इसी तरह खाते-पीते और बस गोश्त बाँटते वगैरह जो है ना वो गुज़र गया। आप लोगों का ईद का दिन किस तरह से गुज़रा? आप लोगों ने किस तरह से गुज़ारा? छोटे-छोटे से कमेंट्स में मुझे बता दें, थोड़ी-थोड़ी सी डिटेल्स मुझे बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।